होते हैं उनको पूरा संघ चलाना है, पूरे संघ को देखते हैं। अपन लोगों की दृष्टि एकांगी दृष्टिकोण होती है, लेकिन गुरु को पूरा संघ देखते हैं। संघ के प्रति उनका एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, तो वो जो भी करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो संघ हित में करते हैं। तो हमारा कार्य क्या होता है, हमें गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना, फिर उसमें प्रश्न नहीं उठाना, ये क्यों किया, वे क्यों किया, ये नहीं करता तो अच्छा रहता, ये सब इसका मतलब समर्पण में कमी है। गुरु ने जो कर दिया उसके प्रति पूर्ण समर्पण, तो ये समर्पण का भाव हमारे संघ में होना चाहिए। और समर्पण है, अधिकांश सभी लोगों में समर्पण है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं वो कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, जो गलत लोगों का भी साथ देने में लग जाते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि को ज़्यादा नहीं चलाना, ये सोचना भी गुरु ने किया है, वो सोच समझ करके किया है। तो गुरु के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, उनके प्रति गहरी श्रद्धा। जहाँ समर्पण होगा वहाँ तर्क नहीं होगा, जहाँ तर्क है वहाँ फिर समर्पण नहीं है, जहाँ तर्क है वहाँ नरक है, और जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। तो हमें गुरु के प्रति हमेशा समर्पित भाव से रहना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी आजकल व्हाट्सएप में मैसेज भेजने में बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, और जैसा अभी कुमुद मुनि ने कहा कि प्रचार नहीं करना चाहिए। चाहे गुरु के द्वारा कोई कदम उठाया गया हो, चाहे कोई साधु साधियों की कोई भूल हो, भूल किसी से भी हो सकती है, श्रावकों से भी होती है, साधु से भी होती है, छदमस्त हैं, लेकिन उसका आपको वो आपको उचित नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा, तो भिक्षु स्वामी ने क्या मर्यादा बनाई कि जिसने गलती की है उसी को कहो। अगर दूसरे को किसी को भी कहते हैं तो वो संघ का एक तरह से अपराधी है, भिक्षु स्वामी की मर्यादा का अपराधी है। तो आजकल ये जो व्हाट्सएप का चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा कोई गलती हुई, तो उसको क्या करते हैं, सीधा ग्रुप में डालते हैं कि ये तुमने गलती की, ये इन्होंने ठीक नहीं किया, ये उचित नहीं है, जो भी आप प्रश्न उठाते हैं। तो ग्रुप में डालना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये संघीय दृष्टि से अपराध है। किसी की भी गलती को, किसी भी संस्था की गलती को, चाहे अध्यक्ष हो, मंत्री हो, चाहे साधु साध्वी हो, कोई भी हो, किसी की भी गलती को ग्रुप में डालना है, ये संघीय दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध है। और बहुत सारे लोग करते हैं, आजकल आप लोगों में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी की गलती को फॉरवर्ड प्रचारित करना, ग्रुप में डालना, ये क्या है, ये अपराध है। ये जो भेजने वाले हैं वो अपराधी बन जाते हैं। जिसने गलती की उसकी गलती तो कम हो गई, और जिसने प्रचारित किया वो बड़ी गलती हो गई। तो ये आचार्य भिक्षु की मर्यादा क्या है, जिसने गलती की उसी को जा कर के बोलो। अगर आपको कोई बात उचित नहीं लग रही है, किसी भी संस्था में कोई गलत किया या आपको सही नहीं लगा, तो कर्तव्य क्या बनता है कि जो अध्यक्ष मंत्री है, जो अधिकारी व्यक्ति है, उसी को कहो, उसको फ़ोन करके कहो या उसको मैसेज भेज करके कहो। लेकिन ग्रुप में भेजना है, यह सुधार की दृष्टिकोण नहीं है, यह संघ को कमज़ोर करने का दृष्टिकोण है। कई लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, मैं बड़ा संघ हितैषी हूँ, और ऐसी ऐसी बातें लिख करके वो ग्रुप में डालते हैं, तो वो संघ के हितैषी नहीं है। ये पहचान हो जाती है कि कौन किस क्या बात लिख रहा है, ग्रुप में डाल रहा है, इसका कोई नेगेटिव बात ग्रुप में डाल रहा है, इसका मतलब वो संघ का हितैषी नहीं है, वो संघ को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। तो ये व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ये समझना मेरा कर्तव्य क्या है। अगर गलती है तो सुधार का भाव अगर है, तो जिसकी गलती है उसी को आप कहेंगे कि भैया आपने ठीक नहीं किया। तो समाज को कहने से क्या गलती सुधर जाएगी क्या? ये दृष्टिकोण ही गलत है। ये ग्रुप में डालने से, समाज में प्रचारित करने से वो गलती सुधर जाएगी, इसका मतलब जो ग्रुप में डालने वाला है वो संघ को कमज़ोर कर रहा है, समाज को कमज़ोर कर रहा है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को अपने पर संयम रखना कि ग्रुप में क्या चीज़ डालना, क्या नहीं डालना, क्या बात प्रचारित करना, क्या नहीं करना, यह विवेक होना चाहिए। तो हमारा संघ है वो अपने आप में एक ऐसा महान धर्म संघ है। हम सभी संघ के प्रति समर्पित रहें। और आज के दिन गुरुदेव श्री जो भी संघ में वृद्ध साधु साध्वियाँ हैं उनकी सेवा की व्यवस्था करते हैं। तो सेवा है, यह भी तेरापंथ धर्म संघ का एक मुख्य आधार है। कोई भी बुजुर्ग साधु साध्वी हैं जिन्होंने वर्षों तक संघ में रह करके अपनी साधना की है, तो उनकी सेवा की व्यवस्था करना यह भी संघ का दायित्व होता है। तो आज के दिन
आचार्य हैं वो सबसे पहले सेवा केंद्र जहाँ भी हैं उनके चातुर्मास घोषित करते हैं कि वहाँ सेवा करने के लिए कौन जाएगा, किस सिंगाड़े को कहाँ भेजना, ये तो आचार्य करते ही हैं। लेकिन वो चातुर्मास की घोषणाएं तो 4 तारीख को होने वाली है। 4 तारीख को यानी मुख्य दिन होता है मर्यादा महोत्सव का, सप्तमी का दिन, तिथि के हिसाब से सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी का दिन वो निश्चित दिन होता है। उसी दिन मर्यादा महोत्सव मुख्य रूप से होता है और वहाँ पर चातुर्मासों की घोषणाएं होती है। ये यहाँ तो रविवार की दृष्टि से, सब लोगों की सुविधा की दृष्टि से ये 2 तारीख को यहाँ मुख्य कार्यक्रम हो गया। लेकिन मुख्य कार्यक्रम वैसे गुरुदेव के सानिध्य में वैसे 2 तारीख से शुरू हो जाता है। ये 2 तारीख से मर्यादा महोत्सव शुरू होता है। 2 तारीख, 3 तारीख, 4, मतलब ये बसंत पंचमी का दिन, बसंत पंचमी का दिन से शुरू होता है और सप्तमी को मुख्य मर्यादा महोत्सव होता है। सप्तमी के दिन ही चातुर्मासों की घोषणाएं होती है। लेकिन बसंत पंचमी के दिन सेवा केंद्रों की घोषणाएं गुरुदेव करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी धर्म संघ में सेवा केंद्र हैं, वृद्ध साधु साधियाँ हैं, उनकी सेवा की व्यवस्था ये होती है। तो ये सेवा की व्यवस्था तेरापन धर्म संघ में ही होती है। अन्य कई जगह हमने देखा, अन्य कई संप्रदायों की वहाँ कोई सेवा की व्यवस्था नहीं है। एक जगह तो हमने देखा, एक साध्वियाँ विराजमान थी, वृद्ध साध्वियाँ थी, 2 वृद्ध साध्वियाँ, उनके पास में हम मिलने के लिए गए तो उन्होंने खुद ने रोते हुए, अपनी आँखों में आंसू लाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज हम भी तेरा पंथ में होते तो आज हमारी कितनी अच्छी सेवा होती, लेकिन आज हमारी कोई सेवा की व्यवस्था नहीं। तो ये अपनी अपनी होती है। तो ये तेरापन धर्म संघ की एक विलक्षणता है कि कोई भी बुजुर्ग हैं, साधु साध्वी बीमार हैं तो उनकी सेवा सबसे पहले होती है। तो ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी ऐसे कई प्रसंग ऐसे उनके सामने आए कि वहाँ ऐसी व्यवस्था की कि देखने वाले सब आश्चर्य में पड़ गए। आचार्य श्री महाश्रमण जी तो निरंतर सभी आचार्य करते हैं और आचार्य श्री महाश्रमण जी भी सबसे पहले कोई भी बीमार साधु है, किसी को सेवा की अपेक्षा है तो उस पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। जब मेरा भी हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था कोयम्बटूर में, तो गुरुदेव को सूचना मिली कि प्रशांत मुनि का ऑपरेशन हो रहा है, तो हमने भी निवेदन की आज्ञा मंगवाई, क्योंकि ऑपरेशन भी करवाना है तो पहले गुरु से आज्ञा मंगवानी होती है। तो हमने निवेदन किया लिखित में। फिर गुरुदेव का हमारे पास समाचार आया, संदेश मिला कि प्रशांत मुनि तुम्हें ऑपरेशन कराना है, तुम जहाँ कराना चाहो वहाँ करवा सकते हो, तुम जहाँ करवाना है वहाँ का हमें बता दो, हम तुम्हें वहाँ भेज सकते हैं। और किसी भी साधु की अपेक्षा हो, सेवा की दृष्टि से अपेक्षा हो तो हमें बता दो, हम किसी भी साधु को तुम्हारे पास सेवा के लिए भेज सकते हैं। पर उस समय स्वयं ज्ञानेंद्र मुनि जी वहाँ विराजमान थे, कोयम्बटूर में ही उनका सिंगाड़ा शहर में था, हम हॉस्पिटल में थे। तो हमने निवेदन किया कि गुरुदेव आपने कृपा करवाई, हमारे सेवा के लिए आपने पूछा, लेकिन आपके निर्देश से मुनि श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी कोयम्बटूर में विराजमान हैं, तो इसलिए वो हमारे साथ आ जाएंगे और किसी की हमें अपेक्षा नहीं है, और कभी अपेक्षा होगी तो आपको निवेदन कर देंगे। तो गुरुदेव का ये रहता है कि कोई भी साधु बीमार है तो उनकी सेवा की व्यवस्था में कहीं कमी न रह जाए, तो ये सबसे पहले ध्यान देते हैं। तो ये तेरापन धर्म संघ है, वो एक ऐसा धर्म संघ है कि जहाँ किसी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बीमार हूँगा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरी कौन सेवा करेगा। यह परिवारों में होता है, परिवारों में देखते हैं बुढ़ापे में भी बेटे हैं लेकिन वो साथ में नहीं रहते, सेवा करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ये तेरापन धर्म संघ है, यहाँ सेवा इतनी सुंदर ढंग से होती है। तो अनेक ऐसी बातें हैं तेरापन धर्म संघ की जो अपने आप में विलक्षण है। तो ये अनुकरणीय है और हमें तेरापन धर्म संघ को और गहराई से जानने समझने की आवश्यकता है। और जैसा अभी बताया गया कि यहाँ दिगंबर संप्रदाय के आचार्य श्री प्रमुख सागर जी भी विराजमान हैं। हमारा इनसे पहले मिलन हुआ था बंगई गांव में, जब हम बंगई गांव में थे महावीर जयंती के समय, तो वहाँ हमारा सबसे पहला मिलन हुआ, साथ में प्रवचन हुआ। और उसके बाद में फिर दीमापुर में वहाँ फिर मिलन हुआ और उन्होंने तो हमारा इतना स्वागत किया। ऊपर आचार्य होते हुए भी ऊपर से नीचे स्वयं उतरे, वो 2nd फ्लोर में विराज रहे थे, फिर भी हमें लेने के लिए खुद नीचे उतरे
और अपने कितने श्रावकों को भेजा। हम तेरापन भवन और उनका जो भवन है करीब करीब पौने एक किलोमीटर दूर, तो अपने श्रावकों को उन्होंने भेजा कि जाओ संतों को अच्छे तरह से लेकर के आओ। तो कितने श्रावक श्राविका दिगंबर समाज के वो हमें लेने के लिए आए, सम्मान के साथ हमें लेकर के गए, और स्वयं आचार्य श्री भी वहाँ से नीचे उतरे में। तो ये इनका एक प्रमोद भाव है, इतनी एक उदारता है, इतनी मिलनसारिता। और जब यहाँ पधारने वाले थे तो यहाँ जब श्रावक कुछ लोग निवेदन करने के लिए गए कि आप तेरापन भवन में भी जब आपको अनुकूलता हो तो पधारे, तो उन्होंने पूछा अपने श्रावकों को कि पहले मंदिर पहले आएगा या तेरापन भवन पहले आएगा। तो श्रावकों ने बताया कि कैंपस में जाते हैं तो पहले तेरापन भवन आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले तेरापन भवन ही जाऊंगा, मैं अपने उस स्थान में अपने उपाश्रय में बाद में जाऊंगा, पहले मैं तेरापन भवन जाऊंगा, मुनि प्रशांत मुनि से मिलूंगा और उनको साथ लेकर के फिर मैं अपने स्थान पर जाऊंगा। तो वैसे जैसे ही वो कैंपस में पधारे और सबसे पहले वो तेरापन भवन पधारे और मेरा हाथ पकड़ करके फिर मुझे अपने साथ लेकर के अपने स्थान पर गए। वहाँ बैठे, हम कई देर बैठे, बातचीत की, और उसके बाद में रोज़ाना लगभग सुबह शाम प्रवचन भी साथ में होता है। तो ये एक आचार्य श्री की एक उदारता है। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज एक अन्य संप्रदाय के होते हुए भी इतने एक हमारे संघ के प्रति भी उनके मन में प्रमोद भाव है और हमारे प्रति इतना एक आत्मीय भाव है। तो ये एक आत्मीयता है, ऐसी देखने को कम मिलती है। तो हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई और यहाँ के पूरे दिगंबर संप्रदाय, तेरापन संप्रदाय, सभी समाज के लोगों को भी इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि इस तरह से